प्राइवेट अस्पताल लगातार मौत बांटते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन पर किसी भी जिम्मेदारों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलते इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही, वह अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे प्राइवेट अस्पताल मोटी रकम मरीजों के परिवार वालों से खींचते हैं और मरीजों को मौत के आक्रोश में पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया से सामने आया है, जहां पर पलिया शहर के दुधवा रोड पर मौजूद प्राइवेट केयर हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर पर इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। महिला की मौत के बाद परिजन अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा काटने लगे तो वहां डॉक्टर मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर अस्पताल पर कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार भारत नेपाल सीमा के गौरीपंटा ग्राम सुंडा निवासी अजीत अपनी गर्भवती पत्नी सिमरता को डिलीवरी के लिए गौरीपंटा के ही सरकारी अस्पताल लेकर गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तो वहीं संविदा गौरीपंटा सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर आकाश भाटिया ने अजीत को अपने हॉस्पिटल में सिमरता को लाने के लिए कहा और उसने इलाज की गारंटी मिली, जिससे अजीत की अपनी पत्नी को लेकर पलिया तहसील के दुधवा रोड स्थित प्राइवेट केयर अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर पर लेकर गया, जहां डॉक्टर आकाश भाटिया ने सिमरता का इलाज किया। लेकिन वहीं डॉक्टर की लापरवाही के चलते आज सुबह ही सिमरता की मौत हो गई। रिपोर्ट में देखें। जैसे कि तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने के बाद हम लोग यहाँ आए। जैसे लखीमपुर जा रहे थे तो मैं सलाह ली डॉक्टर साहब से। मैं बोली कि डॉक्टर साहब, अगर आपकी उम्मीद है तो आप करो इलाज इसकी, अगर नहीं वो है बस से बाहर है तो मत करो। तो बोले कि ठीक है, मैं इलाज करता हूँ इनका। तो फिर इलाज शुरू कर दिया। इलाज शुरू करने के बाद जैसे ठीक रही। इसके बाद फिर शाम हुआ, शाम को जैसे खाना वाना, लड़की को मैं खाना बनाने भेज दी थी, खाना बनाने भेज दिया। फिर वो लड़की खाना लेकर आई। फिर हमसे बोली कि चाची तुम लोग खाना खाने चली जाओ, हम लोग यहाँ रुके। फिर महिला को खाना खिलाया, हम लोग खाना खाने चले गए। महिला को खाना खिलाया, डॉक्टर खिचड़ी खिलाने के लिए बोले थे। तो फिर जैसे खिचड़ी खिलाया और खिचड़ी खिलाने के बाद उल्टी आई। उल्टी आने के बाद जैसे सीरियस हो गई। फिर थोड़ी देर में फिर ठीक हो गई। ठीक, फिर उसके बाद ठीक फिर करीबन 1:45 बजे के टाइम में इसकी फिर उल्टी हुई थोड़ी सी। तो डॉक्टर ने नहीं देखा था क्या इनको? डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर लगातार बने रहे। कौन थे डॉक्टर जो देख रहे? डॉक्टर आकाश भाटिया। फिर उसके बाद जो है 3 बजे के टाइम में महिला दम तोड़ गई। तो फिर आपने उनसे जब कहा था तो उन्होंने क्यों नहीं आपको भेजा बाहर के लिए? पता नहीं सर क्यों नहीं भेजा। वो क्यों नहीं भेजा आपको वहाँ? श्रवण कुमार। कहाँ रहते? बनगांव सर। क्या है मामला आपका? जी, मामला शनिवार को रात में लगभग 2 बजे के टाइम में शनिवार को यहाँ आए थे। पहले गए सीढ़ीबीड़ा हॉस्पिटल, तो वहाँ कहा कि पलिया ले जाओ। तो पलिया लाए तो यहाँ पे ये केयर हॉस्पिटल यहाँ पे डिलीवरी होनी थी। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे लाए, फिर डिलीवरी हो गई लगभग 3-4 बजे। लगभग 7-8 बजे डिलीवरी हो गई। 8 बजे लगभग डिलीवरी हो गई। तो उसके बाद में 2 बच्चे हुए इनके, एक लड़का हुई, लड़की हुई। लड़की भी 8 महीने 8.5 महीने बता रहे हैं बच्चे, 8 महीने या 8.5 महीने के। उसमें एक छोटा ऑपरेशन भी हुआ है। और उसके दूसरे दिन डॉक्टर भाटिया ने छुट्टी कर दी तुरंत। फिर 2 दिन बाद में उनकी फिर लड़की की तबीयत खराब हो गई। फिर लाए यहाँ पे, फिर थोड़ा बहुत दवाई दिया, फिर सही हो गई। उसके बाद में फिर एक दिन बाद में फिर कल हम लेके आए। तो फिर कल सीढ़ीबीड़ा अस्पताल ले गए, कजरी अस्पताल। तो वहाँ पे फिर वो जो दीपा हैं, जो एनएम है वहाँ की, वो उसने कहा कि लखीमपुर ले जाओ। तो लखीमपुर लेने के बाद में यहाँ पे आए। इनकी हॉस्पिटल जो यही डॉक्टर हमारे जो वहीं डॉक्टर हैं, इनका हॉस्पिटल क्या नाम पड़ता है? क्या नाम? डॉक्टर भाटिया का हॉस्पिटल यहीं है, ये रोड पे पड़ता है, जो हमारे यहाँ तैनात हैं इस समय वो सीढ़ीबीड़ा में। तो उनका यहाँ पे पूछा कि मतलब कि कैसे क्या किया जाएगा। तो उसने कहा कि भर्ती कर लूँगा। तो उसने पूछा कि खर्चा बताया। तो उसने फिर लिख के दिया कि 5 या 6 दिन में इसको सही कर दूँगा।
तो मैंने कहा खर्चा कितना है, कहीं खर्चा वर्चा आ जाएगा, अपने हिसाब से आ जाएगा और आपको मैं सही करके पेशेंट दूंगा। डॉक्टर दीपा ने कहा था कि जिला अस्पताल ले जाओ, उसके खून ब्लड चढ़नी है, लेकिन ब्लड ये रात में कोई ब्लड नहीं आया, ना चढ़ाया इसने। और इसने हमसे शाम को बोला था कि ब्लड हम लेके आएंगे, तुरंत ले जाएंगे, लेकिन कोई ब्लड नहीं आया यहाँ पे। और रात में सुई लगी तो इसको पलटी उल्टी या मतलब कि झाग निकल रहा था मुँह से। तो उसके बाद में लगभग 3 बजे आ गया, 3 बजे या 4 बजे आसपास पूरा देहांत हो गया सर। तो क्या इसकी शिकायत आपने कहीं की है? शिकायत हमने कुछ नहीं की। फिर मैं आया, मैं इनसे बोला कि आप कुछ आए यहाँ पे, तो पर्चा इसने दिया, तो कहा इसको ले जाओ, एम्बुलेंस अपने आप बुलाया, ले जाओ। मैंने कहा कुछ साइन वाइन कराएंगे, कुछ हैंड ओवर कराते हैं डेड बॉडी को, साइन वाइन कराएंगे, कुछ नहीं किया, कहे ऐसे ले जाओ तुम। तो मैंने कहा वहाँ पे एसएसबी खड़ी है, रात में मैं आ रहा था, एसएसबी खड़ी है वहाँ पे, पूछे कि कहाँ से लेके आए हो आप, कैसा